हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज पाइथन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है और उसके कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। किस तरह से आप पाइथन में कमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं और पाइथन कौन कौन से डेटा टाइप्स हमें प्रोवाइड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए जब आप किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट करते हैं तो वो जो स्पेस का नाम दिया जाता है उसे वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे एक ए वेरिएबल लिया है और आपने एज्यूम किया है इस ए वेरिएबल के अंदर आप 2 को स्टोर करेंगे। तो ये ए क्या है? ये ए मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट करेगा और उसके अंदर इस 2 को स्टोर करेगा। इस स्पेस को, ये जो मेमोरी में एलोकेशन हुआ है, इसको नाम दिया गया है ए, दैट इज वेरिएबल। इसको वेरिएबल बोलते हैं। लाइक अदर लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, जावा, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो पाइथन में भी हैं। जैसे सबसे पहले है कि पाइथन में जब भी आप कोई वेरिएबल का नाम डिफाइन करेंगे वो हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, यानी 1A। अगर आप कोई वेरिएबल का नाम देते हैं तो ये इनवैलिड है, लेकिन अगर आप A1 कोई वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो वैलिड है। Variable's name can be alphanumeric but cannot start with numeric value। तो न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप A1 डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल का जो नेम है वो केस सेंसिटिव होता है। स्मॉल अल्फाबेट एंड बिग अल्फाबेट्स आर डिफरेंट नेम। अगर आप यहाँ पे स्मॉल ए नाम का कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर आपने 2 वैल्यू इंसर्ट की है, और अगर आपने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया है जिसका नाम आपने कैपिटल ए रखा है और उसके अंदर वैल्यू आपने 4 रखी है, तो पाइथन इन दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंट तरीके से एज्यूम करता है कि ये 2 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स नेम शुड नॉट हैव एनी स्पेशल कैरेक्टर। अगर आप वेरिएबल्स के नेम के बीच में कोई स्पेशल सिंबल देना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं A-B, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वेरिएबल्स के नेम के बीच में आपको कुछ गैप शो करना है तो आप अंडरस्कोर लगा के गैप शो कर सकते हैं। तो अंडरस्कोर के साथ वैलिड होता है। इवन आप अंडरस्कोर से वेरिएबल का नेम शुरू भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। Variable name could be anything, but it is advisable to prefer always meaningful name। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि जब भी कोई वेरिएबल का नेम रखे तो कोई मीनिंगफुल रहे, ताकि जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसमें आपको पता रहे कि आपने इस वैल्यू को किस पर्पस के लिए यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम। अगर किसी एम्प्लॉय का नेम आपको स्टोर करना है तो आप ऐसा नाम रख सकते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। तो कुछ नाम हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए। नेक्स्ट है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी सेम एज एनी प्रीडिफाइंड कीवर्ड नेम। दैट मीन्स ये रिकमेंडेड होता है कि आप पाइथन के किसी भी कीवर्ड जो कि उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं, उनको आप एज अ वेरिएबल नेम की तरह यूज ना करें। नेक्स्ट है कमेंट्स। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कमेंट्स एक ऐसा पार्ट होता है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, और इसे आप केवल इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि आप फ्यूचर के लिए पता कर सके कि ये जो लाइन ऑफ कोड आपने लिखा है वो किस पर्पस पे लिखा गया था। तो अगर आपको सिंगल लाइन के अंदर कोई कमेंट लिखना है तो वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन में कोई कमेंट्स लिखना है, काफी सारी लाइनें हैं, तो उसके लिए 3 बार डबल कोट्स लगेगा। और अब आप यहाँ पे मल्टी लाइन्स लिख सकते हैं और फिर 3 बार डबल कोट्स आपका बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स का यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स के अंदर सारे डेटा टाइप्स के नेम्स डिफाइन किए हुए हैं। तो जिसमें कैटेगरीज हैं नन, नन मीन्स नथिंग, यानी आप कोई नल वैल्यू डाल रहे हैं। न्यूमेरिक टाइप्स के अंदर आप जितनी भी वैल्यूज डालेंगे वो न्यूमेरिक होगी, चाहे वो इंटीजर टाइप की हो। डेसिमल वैल्यूज फ्लोट के अंदर आएंगी और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगी।
टेक्स्ट टाइप दैट मीन्स आप कोई मैसेज या कोई नाम वगैरह स्टोर करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट टाइप के अंदर आएगा। सीक्वेंस टाइप का मतलब होता है कि आप कोई भी डेटा वैल्यूज को सीक्वेंशियली एक लीनियर वे में स्टोर कराना चाहते हैं तो लिस्ट का यूज किया जाता है। लिस्ट, टपल एंड रेंज ये तीनों सीक्वेंस के कैटेगरी में आते हैं। मैपिंग का मतलब होता है कि जब आप की वैल्यू के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 है और 1 पर नेम ए है, किसी का रोल नंबर 2 है और 2 पर वैल्यू है बी। तो रोल नंबर क्या होते हैं, हमेशा यूनिक होते हैं, उनकी वैल्यूज कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे रोल नंबर एज अ की वर्क करेंगे और जो वैल्यूज हैं वो स्टूडेंट के नेम होंगे। तो की में आप कभी भी कहेंगे कि रोल नंबर 2 का डेटा दिखाओ तो वो अपने आप से रोल नंबर 2 का डेटा फैच करके लेके आएगा। तो जब भी आपको की वैल्यू पेयर में डेटा चाहिए होता है तो मैपिंग का यूज किया जाता है। फिर आता है सेट। सेट के अंदर डेटा का स्टोरेज केवल तभी किया जाता है जब आपको डेटा में किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं चाहिए होती है, तो ये डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है। और फिर आता है बूलियन। बूलियन का मतलब जब आपको ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराना होता है तो हम बूलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि इन्हें डिफाइन कैसे किया जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ए वेरिएबल लिया है, ए इक्वल्स टू नन। जैसे सी और सी प्लस प्लस की या जावा की बात करें तो अगर आपको कोई नल वैल्यू डालनी होती है तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं ए इक्वल्स टू नल। तो नल मीन्स कि नथिंग, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब पाइथन में लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू आती है नन। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट ए वेरिएबल करूं तो प्रिंट ए वेरिएबल से वो प्रिंट कर देगा कि ए के अंदर आपने क्या वैल्यू डाली है। लेकिन अगर मुझे देखना है कि पाइथन में इसका डेटा टाइप क्या है, अगर किसी वेरिएबल के अंदर मैं नन वैल्यू डालती हूँ तो पाइथन उसे कौन सा डेटा टाइप अंडरस्टैंड करता है, तो उसके लिए एक टाइप फंक्शन होता है जो किसी भी वेरिएबल का टाइप यानी उसके डेटा टाइप को बता देता है। अगर हम सी सी प्लस प्लस से कंपेयर करें तो सी सी प्लस प्लस में जब कोई वेरिएबल बनाया जाता है तो हमेशा उसका डेटा टाइप पहले दिया जाता है कि वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल ए बनाने जा रहे हैं आप, कि ए के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी। लेकिन पाइथन में आपको किसी भी तरह के डेटा टाइप को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह की वैल्यू आप अपने वेरिएबल के अंदर डाल रहे होते हैं पाइथन उसका डेटा टाइप अपने आप से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो अब यहाँ पे ये नन, इसका टाइप क्या आ जाएगा, इसका टाइप आ जाएगा नन। अब बी के अंदर इंटीजर वैल्यू है, सी के अंदर फ्लोट डेसिमल वैल्यूज है और डी के अंदर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को इस तरह से लिखा जाता है 4+5j, जिसमें से 4 जो है वो रियल वैल्यू होती है और जो ये वैल्यू होती है इसे इमेज वैल्यू कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो अगर आप इनके टाइप प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे कि वो बता देगा कि बी का जो टाइप है वो इंटीजर है, सी का टाइप फ्लोट है और डी का जो डेटा टाइप है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर हो रही है उसके अकॉर्डिंग इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप पाइथन अपने आप से डिफाइन कर लेता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे n वेरिएबल लिया है जिसमें डबल कोट्स के अंदर जॉन लिखा है। तो जॉन एक मैसेज है या एक नाम है। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं तो हमेशा उसको डबल कोट्स के अंदर दीजिए और अगर आप सिंगल कोट्स में देते हैं दैट मीन्स इट इज कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर को जब आपको देना होता है तो सिंगल कोट्स में देंगे और जब पूरे टेक्स्ट को डिफाइन करना होता है तो डबल कोट्स के अंदर देंगे। तो इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जब इसको हम रन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स वो प्रिंट करके देखेगा। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सारे डेटा टाइप्स को डिफाइंड कैसे किया जाता है। तो लिस्ट एक वेरिएबल बनाया है। अब जब आप LST वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर ऐसे बिग ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज डिफाइन करेंगे 1, 2, 3, 4, तो आप एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में डेटा को स्टोर कर रहे हैं और ये आपका अपने आप से पाइथन अंडरस्टैंड करेगा कि ये लिस्ट आपका डेटा टाइप है। और लिस्ट डेटा टाइप की खासियत ये होती है कि आप इसके अंदर रन टाइम, जब प्रोग्राम आप रन कराते हैं तो रन टाइम आप इसमें कोई भी चेंजेस
कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टपल। तो टपल वेरिएबल को पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज देते हैं। टपल के अंदर जो भी आप डेटा का स्टोरेज करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी डेटा ऑर्डर्ड वे में नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि डेटा आपका ऑर्डर्ड वे में ही आएगा, और ये इम्यूटेबल होता है। रन टाइम आप इस टपल वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आता है रेंज। तो रेंज के लिए मैंने RNG वेरिएबल लिया है, और रेंज के लिए रेंज फंक्शन यूज होता है। इसमें आपको ये बताना पड़ता है, जैसे C++ में अगर आपने लूप पढ़े हैं तो लूप्स में होता है कि कहाँ से प्रिंटिंग चाहिए, कहाँ तक चाहिए जाना है, और वहाँ तक जाने के लिए कितने का गैप चाहिए। तो उसी तरह से रेंज में आप एक रेंज बताते हैं कि 0,10, दैट मीन्स 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 0,10 और 2 दे दूं तो अब क्या हो जाएगा, 0 से लेके 10 तक जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट करेगा, यानी वैल्यूज इवन नंबर्स आएंगी, 0, 2, 4, 6, 8। तो ये रेंज होती है, एक रेंज प्रिंट कराने के लिए। अच्छा, अगर यहाँ से मैं टाइप हटा दूं, मैं फिर बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ से टाइप हटा दूं तो अब वो उस लिस्ट की वैल्यू 1, 2, 3, 4 प्रिंट कर देगा। लेकिन मैंने यहाँ टाइप इसलिए लिखा है ताकि हम देख सके कि पाइथन क्या अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये किस तरह का डेटा टाइप डिफाइन किया गया है। ये होता है की वैल्यू पेयर यानी डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का मतलब होता है कि जब आप की वैल्यू पेयर में स्टोरेज देते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू वेरिएबल बनाया है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप बताएंगे 1 आपकी की हो गई, और 1 की पर कौन सी वैल्यू है, जॉन, फिर कॉमा 2 हो गया की कोलन, और ये मैथ्यू। तो ये हो गया उसकी वैल्यू। इसी तरह से तीसरी की दी है 3, और उसके बाद में मैंने दिया है सनी। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस प्रिंट को प्रिंट कराएंगे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे फर्स्ट जो मेरा की है उस पर कौन सी वैल्यू वो प्रिंट कर दे, तो वो जॉन प्रिंट कर देगा। तो ये आपका डिक्शनरी डेटा टाइप है। फिर आता है सेट। सेट को कैसे लिखा जाता है, सेट वेरिएबल हमेशा इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, और सेट का मतलब होता है कि वो किसी भी तरह की डुप्लीकेसी नहीं लेता है। तो आप 1, 3, 5, 6, 7, 8 लिया है, इसका अगर आप टाइप प्रिंट कराएंगे तो वो सेट प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स बूलियन। तो अगर किसी वेरिएबल में ट्रू या फॉल्स स्टोर किया जाता है तो वो हमेशा बूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट है बाइट डेटा टाइप। तो जब भी हमें बाइट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराना होता है तो उसके लिए बाइट डेटा टाइप का यूज होता है। अब इस पूरे प्रोग्राम को रन करते हैं और आप देखेंगे कि वो हर एक वेरिएबल के टाइप को प्रिंट करके दिखा देगा। ये देखिए, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया है कि पहला वेरिएबल नन टाइप का है, दूसरा इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। तो वो हर किसी वेरिएबल का कौन सा डेटा टाइप पाइथन ने अंडरस्टैंड किया है वो उसने वहां पे उसका टाइप प्रिंट करा के दे दिया है। टू सपोर्ट माई चैनल प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।